बचपन से ही घर से दूर रहने वाला आरव जब पहली बार अपने असली परिवार में वापस लौटा तो दादाजी ने उसके लिए कई महंगे और खूबसूरत कपड़े तैयार कर रखे थे, पर आरव ने एक भी कपड़ा नहीं चुना। उल्टा उसने पर्दे का कपड़ा फाड़कर वहीं खड़े खड़े खुद के लिए एक नया परिधान तैयार कर लिया। असल में पिछले जन्म की यादें उसके मन में अभी भी ताजा थीं। उसे साफ पता था कि उसका दत्तक भाई कुणाल जानबूझकर उसे नीचा दिखाने के लिए नौकर से कपड़ों में खराबी करवा कर लाया है। इसलिए इस जन्म में आरव ने तुरंत उस नौकर को दादाजी के सामने ले जाकर सच उगलवा लिया। दादाजी यह देखकर आग बबूला हो गए और नौकर को कठोर दंड देने का आदेश दे दिया। डर के मारे नौकर घुटनों पर गिर गया और रोते रोते कुणाल से मदद मांगने लगा, पर कुणाल ने खुद को बचाने के लिए उसे धक्का देकर कहा कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं। आरव ने भी यह दिखाया कि वह आगे नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन फिर उसी बहाने कहा कि नौकर ने भाइयों के बीच गलतफहमी फैलाने की कोशिश की है और उसे घर से निकाल देना चाहिए। दादाजी ने आरव की बात मान ली और उसकी निर्णायकता देखकर खुश भी हुए। उन्हें लगा कि आरव में वही तेवर हैं जो कभी दादाजी में थे। दादाजी ने फैसला किया कि एक भव्य समारोह कर पूरे समाज में घोषणा की जाएगी कि आरव ही परिवार का असली उत्तराधिकारी है। लेकिन यह बात न केवल कुणाल को बल्कि आरव के असली माता पिता को भी पसंद नहीं आई। फिर भी दादाजी ने आदेश दे दिया कि चाहे कुछ भी हो, आरव को परिवार में उसका असली हक देकर ही रहेंगे। तभी आरव ने पहली बार अपने पिछले जन्म की सच्चाई उन्हें बताई। उसे याद था कि उसकी वापसी के बाद उसी कुणाल और उसके परिवार ने उसे हर तरह से प्रताड़ित किया था और अंत में उसे दुखद मृत्यु मिली थी। इसलिए इस जन्म में उसने वापस लौटते ही तय कर लिया कि वह किसी भी अन्याय को नहीं झेलेगा और जिन्होंने उसे सताया था उन्हें उनका जवाब मिलेगा। दादाजी उसकी दृढ़ता से प्रसन्न हुए और तुरंत कहा कि वे आरव को कंपनी की 10% हिस्सेदारी देंगे। इतना ही नहीं बल्कि यह भी कहा कि उनके तीनों बेटों में से वह जिसे चाहे उसे अपना पिता चुन सकता है। सुनते ही सब हैरान रह गए। आरव की असली माँ माया तुरंत विरोध में खड़ी हो गई। उसने कहा कि उसका प्यारा दत्तक बेटा कुणाल तो अभी तक 1% भी नहीं मिला, तो आरव को इतना सब क्यों? दादाजी ने स्पष्ट कहा, आरव ही परिवार का असली वारिस है। ये सुनकर बाकी तीनों चाचा निखिल, सुरेश और वरुण सभी आरव से नजदीकी बढ़ाने लगे। सभी चाहते थे कि आरव उन्हें अपना पिता चुने ताकि आगे चलकर उनसे जुड़ा परिवार प्रमुख बन सके। लेकिन आरव ने तीनों चाचाओं को विनम्रता से मना कर दिया। उसकी नजर गई एक कोने में बैठे हुए उपेक्षित बड़े चाचा अमन पर। अमन कभी परिवार का सबसे तेजस्वी और प्रतिभाशाली बेटा था, बड़े वैज्ञानिक, महान शोधकर्ता। पर आरव के असली पिता और उसकी दादी ने मिलकर उन्हें षड्यंत्र में फंसाया, जिसकी वजह से वे शारीरिक और मानसिक रूप से टूट गए और शराब में डूब कर रहने लगे। पिछले जन्म में जब आरव को सबसे ज्यादा अपमान सहना पड़ता था तो पूरे घर में केवल अमन चाचा ही थे जो उसकी चिंता करते थे। इसलिए आरव ने अमन चाचा को अपना पिता चुनने की घोषणा कर दी। कुणाल खुशी से फट पड़ा। उसे लगा आरव ने मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया है, पर सच्चाई सिर्फ आरव ही समझता था। अमन को उठाकर वह खुद भी उठेगा। आरव के असली पिता ने फिर विरोध किया, पर दादाजी ने इस बार आरव का समर्थन किया और कहा कि अमन यदि यश ग्रुप के साथ बड़ा अनुबंध हासिल कर ले तो 10% हिस्सेदारी आधिकारिक रूप से आरव के नाम कर दी जाएगी। दादाजी दरअसल चाहते थे कि अमन अपने जीवन में फिर से खड़े हो, वही उनके असली उत्तराधिकारी थे और अब आरव भी यही चाहता था। आरव ने घर लौटकर सबसे पहले अमन चाचा की शराब पूरी तरह फेंक दी और उन्हें उनकी पुरानी वैज्ञानिक फाइलें दिखाकर पुनः काम शुरू करने को प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे अमन फिर से अपने पुराने रूप में लौट